हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सेल वीबीए का यूज करके पे स्लिप जनरेट कराएंगे। अगर हम पे स्लिप्स या जिसको हम सैलरी स्लिप्स भी बोलते हैं वो जनरेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। पहला तो वर्ड में वो टेम्पलेट जिसमें हम डेटा फिल करके सैलरी स्लिप बनवाएंगे, और दूसरा हमारे पास उन सारे एम्प्लॉयज का डेटा होना चाहिए जिनके लिए हमें पे स्लिप्स बनानी है। तो हमारे पास दोनों है। आपके पास ये पे स्लिप जो है इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, पर जो क्रिएशन रहेगा पे स्लिप का वो प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Alt F11 की प्रेस करके VBA एडिटर की विंडो को ओपन कर लेते हैं। अब हमें ना एक्सेल VBA से वर्ड से कम्युनिकेट करना है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि वर्ड की जो लाइब्रेरी है उसको अपने VBA के प्रोजेक्ट में आपको ऐड करना है। हमने पहले ही ऐड कर ली है। अब हम बनाएंगे एक नया मैक्रो। मैक्रो बनाने के लिए पहले सब कीवर्ड लिखेंगे और फिर हम मैक्रो का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं रख लेता हूँ सैलरी स्लिप जनरेटर। ठीक, हमारे पास जो डेटा है वो एक अलग एक्सेल फाइल में है। तो इस एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे और इसका जो डीबी वाला सीट है इसका रेफरेंस को किसी एक अलग सीट में हम स्टोर करा लेंगे। तो दो वेरिएबल हम बना लेते हैं यहाँ पर। पहला बनाते हैं डेटा एक्सेल फाइल के नाम से। इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो वर्कबुक रहेगा। दूसरा हम SHDB नाम से एक वर्कशीट टाइप का, या फिर चाहे तो आप सीट टाइप का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर ले। फिर ओपन करने के लिए फाइल को हम लिखेंगे वर्कबुक डॉट ओपन, और उसके बाद जिस भी एक्सेल फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं उसका पाथ यहाँ पर हमको देना होता है। तो ये जो हमारी एक्सेल की फाइल है, ठीक है, ये डेटा नाम के फोल्डर के अंदर है, और जिस एक्सेल में हम कोड लिख रहे हैं वो यहाँ पर हमने सेव किया है। तो दिस वर्कबुक डॉट पाथ से इस फोल्डर का पाथ मिल जाएगा। उसके अंदर हमें जाना है डेटा वाले फोल्डर में, और उसके अंदर ये डेटा की AUG_2023 के नाम से फाइल सेव है। तो पहले हमें लिखना है यहाँ पे दिस वर्कबुक डॉट पाथ, फिर करंट फोल्डर के अंदर हम आ गए। उसके बाद हम एक स्लैश लगा के डेटा लिखेंगे और फिर डेटा के आगे एक स्लैश लगा देंगे। अब जो फाइल का नेम है वो हमें देना है। तो फाइल के नेम को F2 करके हम रीनेम करके फाइल के नेम को एक्सटेंशन के साथ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लाकर कर देते हैं पेस्ट। ठीक, अब जो ये हमारी फाइल ओपन होगी इसके रेफरेंस को हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसमें करवा लेते हैं स्टोर। तो सेट वेरिएबल का नाम इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट ओपन लिख देंगे, और अगर हम जो फाइल ओपन हो रही है उसके रेफरेंस को एक वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं तो ये जो हमने पैरामीटर दिया है इसको एक ब्रैकेट के अंदर देना होगा। अब जो इसकी डीबी वाली सीट है उसके रेफरेंस को SHDB वाले वेरिएबल में हम करवा लेते हैं स्टोर। उसके लिए लिखेंगे डेटा एक्सेल फाइल डॉट वर्कशीट्स। एक ही वर्कशीट है उसके अंदर। आप चाहे तो यहाँ पर सीट की इंडेक्स 1 यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर जो सीट का नाम है देखो DB, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं सीट का नेम पास कर देता हूँ। हमारे पास ये जो एक्सेल की फाइल है इसमें एक रो में एक बंदे का पूरा डेटा है। मतलब एक रो के लिए हमें एक सैलरी स्लिप जनरेट करवानी है और मल्टीपल रो हमारे डेटा में है। तो इसके लिए हमें लूप का यूज करना पड़ेगा। तो हमें लास्ट रो निकालनी होगी इस सीट के लिए। तो हम दो वेरिएबल और बना लेते हैं। एक लास्ट रो के नाम से, डेटा टाइप इसका इंटीजर रखते हैं। एक हम R नाम से वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम लूप में यूज करेंगे। और फिर लूप जो हमें स्टार्ट करना है वो करना है देखो सेकंड रो से। सेकंड रो से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है, तो लूप लगाएंगे फॉर नेक्स्ट। सिंटैक्स होगा फॉर वेरिएबल R इक्वल टू 2
सेकेंड रो से हम लूप स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक चलाएंगे, लास्ट रो तक, और नेक्स्ट स्टार लिखकर इस लूप को कर देंगे बंद। इससे पहले हम लास्ट रो निकाल लेंगे, लास्ट रो इक्वल टू हमारी सीट कौन सी है, SSTP डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट। पहली कॉलम के लिए हम लास्ट रो निकाल लेते हैं, ठीक है। और लूप के बाहर जब सबकी सैलरी स्लिप जनरेट हो जाएगी तो हमें अपने इस एक्सेल की फाइल को भी क्लोज कर देना है। उसके लिए हम लिख सकते हैं डेटा एक्सेल फाइल डॉट क्लोज, और इसको क्लोज करते हुए अगर एक्सेल की फाइल में कोई भी चेंजेस हुए हैं तो उसे हमें सेव नहीं करना है, तो इसलिए सेव चेंजेस वाले पैरामीटर को फॉल्स यहाँ पर हम पास कर देंगे। अब देखो सैलरी स्लिप हम जनरेट कैसे कराएंगे। तो ये जो हमारा लूप है इसके अंदर इस टेम्पलेट फाइल को ओपन कराएंगे, ठीक है, और जो भी रो है उसका पूरा डेटा इस टेम्पलेट फाइल में फिल करेंगे। उसके बाद वो जो टेम्पलेट फाइल होगी उसको सेव करा देंगे वर्ड में और पीडीएफ में, और फिर जो हमारी टेम्पलेट फाइल होगी इसको क्लोज करवा देंगे। सो यहाँ पर क्या होगा कि हर रो के लिए टेम्पलेट फाइल ओपन होगी, उसके बाद डेटा फिल करके सैलरी स्लिप को प्रिपेयर किया जाएगा, और फिर उस सैलरी स्लिप को वर्ड और पीडीएफ दोनों फॉर्म में हम सेव करके जो टेम्पलेट फाइल थी इसको क्लोज करवा देंगे। तो चलो वर्ड टेम्पलेट फाइल को ओपन करने के लिए कुछ वेरिएबल हम बना लेते हैं। पहला वेरिएबल तो हमें वर्ड एप्लीकेशन के लिए चाहिए होगा, इसका नाम वर्ड ऐप रख लेते हैं, और इसका डेटा टाइप हम एप्लीकेशन क्लास रखते हैं। एक और वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं सैलरी स्लिप फॉर्मेट, और इसका डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, डॉक्यूमेंट। जो वर्ड एप्लीकेशन है इसका एक इंस्टांस हमें बनाना होगा लूप के बाहर, तो सेट वर्ड ऐप इक्वल टू न्यू वर्ड एप्लीकेशन लिखेंगे, और जो हमारी वर्ड एप्लीकेशन ओपन होगी उसको विजिबल कराने के लिए हम वर्ड ऐप डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू लिख देंगे। अब लूप के अंदर सैलरी स्लिप के फॉर्मेट को हमें ओपन करवाना है, उसके लिए लिखना है सेट, जो वेरिएबल हमने बनाया है सैलरी स्लिप फॉर्मेट इक्वल टू वर्ड एप्लीकेशन का वेरिएबल डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट ओपन, और ब्रैकेट के अंदर हमें वर्ड की फाइल का पूरा पाथ दे देना है। सो हमारे पास एक टेम्पलेट वाला फोल्डर है, उसके अंदर ये पे स्लिप का फॉर्मेट हमारा रखा है। मैंने फाइल के नेम को कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर दिस वर्कबुक डॉट पाथ से करंट फोल्डर हम गेट कर लेंगे। इस फोल्डर के अंदर टेम्पलेट नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारी फाइल है, ठीक। ओपन होगी ये, और सबसे लास्ट में हम इस फाइल को क्लोज करा देंगे, ठीक है। तो लूप के स्टार्टिंग में हम ओपन कर रहे हैं और लास्ट में क्लोज करा रहे हैं। अब इसके बीच में हमें जो टेम्पलेट फाइल है उसमें डेटा फिल करवाना है। चलो करवा लेते हैं। अगर मैं अपने पे स्लिप के फॉर्मेट पे आऊं तो यहाँ पर देखो हमें आइडेंटिफाई करना होगा पहले किस टेबल में डेटा हमें इंसर्ट कराना है। तो अगर आप देखो तो ये एक टेबल है, हमारी पहली टेबल है, जहाँ पर इस तरह का ऐसा साइन आए तो इसका मतलब ये एक टेबल है, और देखो ये कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ तक बंद हो रही है, यहाँ तक। उसके बाद इस पे क्लिक करूँ तो ये दूसरी टेबल है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, एक रो की टेबल है। और फिर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये हमारी तीसरी टेबल है। इसका मतलब हमारे पास पहली वो जो तीसरी टेबल है इसमें डेटा हमें फिल करवाना है। सो एम्प्लॉय आईडी जो हमें फिल करवाना होगा वो पहली टेबल की पहली रो के दूसरे कॉलम में करवाना है। तो कोड इसका किस प्रकार बनेगा, देखो ऐसे लिखेंगे हम। पहले हमारा डॉक्यूमेंट देंगे सैलरी स्लिप फॉर्मेट डॉट टेबल्स, कौन सी टेबल है, पहली।
उसकी रो देंगे, फिर डॉट रोज करके, कौन सी रो है पहली, डॉट सेल के अंदर कॉलम दे देंगे 2, फिर हम देंगे रेंज डॉट टेक्स्ट, और इसके बाद जो भी हमको राइट करवाना है वो यहाँ पर हम दे देंगे। तो ये हमारा है, कमेंट डाल देता हूँ मैं, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी हमारी है ए कॉलम में, ठीक है, रो तो हमारी लूप से आ ही रही होगी। तो हम यहाँ पे लेंगे सीट डॉट रेंज कॉलम ए, और रो हमारी लूप से आएगी, इसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर हमें लिखवा देनी है। इसके बाद डेजिग्नेशन पहले रो की 4th कॉलम में हमें लिखवानी है। तो सेम इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, नीचे कर लेंगे पेस्ट, और यहाँ पर हमें क्या करवाना है, डेजिग्नेशन अपडेट। टेबल वही रहेगी, रो वही है, कॉलम 4th हो जाएगा, और जो हमारी डेजिग्नेशन है वो है हमारे कॉलम बी में। तो यहाँ पर ए की जगह कर देंगे बी। इसी तरीके से जितने भी यहाँ पर हमारे फील्ड है उनकी वैल्यू हमें अपडेट करवा देनी है। सो अगर मैं इस तरीके से लिखता जाऊं तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने टाइम सेव करने के लिए एक नोटपैड में कोड लिख लिया है, सेम ही कोड रहने वाला है सबके लिए, और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ठीक, अब सारे फील्ड की जब वैल्यू अपडेट हो जाएगी उसके बाद जो हमारी सैलरी स्लिप का फॉर्मेट है इसको हम करवा लेते हैं सेव। ठीक है, उसके लिए सेव एज टू का हम यूज करेंगे। अब देंगे यहाँ पर हमें फाइल सेव कहाँ पे करानी है, वो लोकेशन नाम के साथ देंगे। तो ये जो फोल्डर है हमारा, इसके अंदर एक नया हम फोल्डर बना देते हैं पे स्लिप्स के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर और बना देते हैं। ठीक है, एक फोल्डर में हमें वर्ड्स के फॉर्मेट में, मतलब वर्ड वाली फाइल चाहिए, और दूसरा फोल्डर हम बना देते हैं यहाँ पर पीडीएफ के नाम से, पीडीएफ के नाम से इसमें पीडीएफ की फाइल हम सेव करवाएंगे। तो यहाँ पर देंगे हम दिस वर्कबुक डॉट पाथ, इस फोल्डर के अंदर, मतलब करंट फोल्डर के अंदर हमने पे स्लिप्स नाम का एक फोल्डर बनाया है, इसके अंदर वर्ड्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर हमें अपनी पे स्लिप को सेव करवाना है। अब देखिए पे स्लिप का हमें नेम क्या रखना है, तो जो एम्प्लॉय की आईडी है और नेम है, इन दोनों कॉलम को कंकैटिनेट करके इसका नेम हम रख देते हैं। तो पहले नेम ले लेते हैं, तो हमारा सीट है SSDB डॉट रेंज, कॉलम सी में हमारा नेम है, रो लूप से आ रही है, डॉट वैल्यू, इसको कंकैटिनेट कर देते हैं एक अंडरस्कोर से, और उसके बाद उस बंदे की एम्प्लॉय आईडी भी ले लेते हैं जो कि हमारी है कॉलम ए में, कॉलम ए में एम्प्लॉय आईडी है। तो नेम और एम्प्लॉय आईडी को कंकैटिनेट करके हम पे स्लिप का नेम बनवा रहे हैं। ठीक, और सबसे लास्ट में इसकी एक्सटेंशन देनी होगी, वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो हम इसकी डॉक एक्स एक्सटेंशन रख लेंगे। जो हमारी सैलरी स्लिप बनी है उसको पीडीएफ में भी सेव करवा लेते हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सैलरी स्लिप फॉर्मेट डॉट एक्सपोर्ट एज फिक्स फॉर्मेट, और यहाँ पर पहले 2 जो पैरामीटर है वो हमें यूज करने हैं। तो पहले तो देना है फाइल का नेम, हमें क्या रखना है पीडीएफ का, तो हम देंगे दिस वर्कबुक डॉट पाथ, इसके अंदर पे स्लिप्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर पीडीएफ्स नाम का फोल्डर है। ठीक है, और इसके बाद सेम ही यूज करते हैं नेम इसका, पहले नेम और फिर एम्प्लॉय आईडी। ठीक, तो मैं ऊपर से ही कोड कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ, सिर्फ इसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी हमारी पीडीएफ, और इसका जो दूसरा पैरामीटर है उसमें हमें पास करना है डब्ल्यू एक्सपोर्ट फॉर्मेट पीडीएफ। ठीक, सैलरी स्लिप को हमने वर्ड में सेव करवाया, उसकी पीडीएफ भी बनवा ली, फिर लूप के बाहर हम क्या करते हैं, वर्ड की जो एप्लीकेशन है उसको भी
बंद करवा दे। देखो जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन करा था सैलरी स्लिप के फॉर्मेट का, वो तो लूप के अंदर ही बंद हो जाएगा, और जो वर्ड की एप्लीकेशन है वो ओपन रह जाएगी। तो उसको बंद करने के लिए हम वर्ड ऐप डॉट क्विट लिख देते हैं। कोड सारा हमारा प्रिपेयर हो चुका है, इसको रन करते हैं। उससे पहले जो टेम्पलेट फाइल है उसको बंद कर देते हैं, और जो हमारी डेटा वाली फाइल है उसको भी कर देते हैं बंद। अब यहाँ पर ना एक चीज गलत हो गई है, वो ये है कि जो मैंने वेरिएबल बनाया है सैलरी स्लिप फॉर्मेट के नाम से बनाया है, और पहले जो कोड मैंने लिखा था उसमें पे स्लिप टेम्पलेट डॉक के नाम से बनाया था। और साथ ही अब जो सीट का हमने नेम के लिए वेरिएबल बनाया है SSDB के नाम से बनाया है, और पहले सैलरी DB सीट के नाम से बनाया था। तो क्या करते हैं, मैं करता हूँ इसे कॉपी, और फिर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल H करता हूँ, और इसको कर देते हैं रिप्लेस ऑल। ठीक, इसी तरीके से इस नेम को कॉपी करते हैं, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल H करेंगे, और रिप्लेस विद में SSDB डाल के रिप्लेस ऑल करते हैं। ओके, अब कोड हमें सही लग रहा है, रन करते हैं कोड को। एक्सेल की फाइल ओपन हुई और हमारी वर्ड की फाइल ओपन हुई। ओके, 2 फील्ड अपडेट करने के बाद ये तीसरे में दे रहा है एरर। वो क्यों, देखना पड़ेगा। ओके, ये इंडेक्स नाम का वेरिएबल यूज किया है और पहले आर का, इसको भी सेलेक्ट करके रिप्लेस करा लेते हैं, इंडेक्स आर रिप्लेस ऑल। ठीक है, और देखो यहीं से स्टॉप करता हूँ मैं कोड को, वर्ड की फाइल को बंद करा देता हूँ, और जो एक्सेल का डेटा वाली सीट थी इसको भी करा देता हूँ बंद। अब फिर से रन करते हैं, एक्सेल की फाइल ओपन हुई, वर्ड वाली भी, और देखो इस बार ही परफेक्टली हमारी पे स्लिप बनाई इसने। इसको सेव किया, तो क्लोज क्यों नहीं किया इसने। एक और एरर है, सैलरी स्लिप फॉर्मेट दिस वर्कबुक डॉट पाथ। यहाँ पे ना एक स्लैश लगाएंगे, और यहीं से इस कोड को कंटिन्यू करा देते हैं, यहीं से आगे रन हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी पे स्लिप बनी हमारी, उसके बाद तीसरी। तो इसी तरीके से जितने भी डेटा है, जितने भी डेटा वाली सीट में रो है, उन सारी रो के लिए ये पे स्लिप जनरेट करता जाएगा। और देखो कितनी परफेक्टली ये काम कर रहा है। इसको रन होने देते हैं। सारी पे स्लिप हमारी जनरेट हो गई। फोल्डर में जाते हैं, तो देखो वर्ड के अंदर सारी वर्ड वाली फाइल है, और पीडीएफ के अंदर सारी पीडीएफ की हमारी पे स्लिप है। तो एक पीडीएफ की हम पे स्लिप ओपन करके देखते हैं। ओके, ये एक्चुअल साइज में ओपन नहीं हो रही, बाय डिफॉल्ट मैं एक्चुअल में इसे कर लेता हूँ ओपन। तो देखो हमारी पीडीएफ वाली पे स्लिप बनी है, परफेक्टली बनी है। और एक ओपन करवा के देख लेते हैं वर्ड वाली, कोई भी एक। तो देखो वर्ड वाली भी परफेक्टली हमारी जनरेट हुई है। तो इस तरीके से आप एक्सेल वीबीए का यूज करके मल्टीपल पीडीएफ जनरेट करवा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ना हमने हर एक वैल्यू के लिए अलग से कोड की लाइन लिखी है, तो ये आइडियल कोड नहीं है जो हमें यूज करना चाहिए। तो इस कोड को और छोटा करेंगे, तो 2 और तरीके मैं बताऊंगा जिससे आप पे स्लिप जनरेट करा सकते हैं छोटे से कोड से। वो हम आगे आने वाली वीडियोज में सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।